ऐसी मेहमान नवाजी, वो भी बीजेपी नेताओं की। जी हाँ, बीजेपी नेता की ऐसी मेहमान नवाजी की तस्वीरें देखी आपने। दे दनादन बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने ही जूते चप्पलों से बीजेपी बूथ अध्यक्ष की जमकर सुताई कर। बीजेपी नेता माफी मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर गुस्से में आग बबूला। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने चप्पलों से ऐसी बरसात की कि इस लुच्चे लफंगे को जिंदगी भर का सबक मिल गया। और उन नेताओं को भी जो संगठन में रहकर दूसरे की बहू बेटियों को अपनी बपोती समझते हैं, गंदी नजर रखते हैं। जी, यह है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन का दम भरने वाली बीजेपी का आगरा का एक बूथ अध्यक्ष। इसका किस्सा आपको सुनना चाहिए। इसका नाम है आनंद शर्मा, जिसे आप प्यार से लुच्चा, लफंडर, बेहुदा या फिर बदचलन इस खबर को देखने के बाद पुकार सकते हैं। अब सवाल यह कि भाजपा के इस लाल ने आगरा में ऐसी क्या हरकत कर दी कि जमकर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने ही इसकी सुताई कर दी। बकायदा बीजेपी की ही महिला कार्यकर्ताओं ने इसे दौड़ा दौड़ा कर इतना पीटा कि बीजेपी नेता बाप बाप करने लग गया। अपने इस बूथ अध्यक्ष की थितराई का किस्सा बीजेपी नेताओं को भी ध्यान से सुनना चाहिए, जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि बीजेपी के नेता भी बोल पड़े, ए आनंद शर्मा, तू है कौन बे? एक सड़क छाप लफंगा, मवाली, टपोरी, जो अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ताओं को अश्लील भद्दे वीडियो भेजता है। जी, हुआ ये कि आगरा का खंदोली और वहां का रहने वाला बताया जाता है ये बीजेपी का बूथ अध्यक्ष आनंद शर्मा, जिस पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि यह महिलाओं के मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो भेजता है। बीजेपी महिलाओं उन्हें परेशान करता है। कई बार इसके परिवार वालों से भी शिकायत की कि सुधार लो इसको, मगर समझने के बावजूद बीजेपी बूथ अध्यक्ष के इस अश्लीलता के किस्से गूंजने लगे। हरकत कम नहीं हुई, बस अपने इसी लक्षण की वजह से अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने पहले तो बंद कमरे में इसकी ऐसी पूजा की यंग प्रसंग में उठी हुई पीर की वजह से लड़खड़ाता हुआ इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, बाप रे बाप कर रहा था और जाकर गिरा हुआ पेट के बल सीधा बिस्तर पर। यानी अपनी ही पार्टी की महिलाओं को मोबाइल पर आपत्तिजनक वीडियो भेजकर परेशान करने की हिमाकत कर रहा था, धौंस दिखा रहा था कि मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं। कई बार शिकायत नहीं सुधरा तो घर में घुसकर खातिरदारी हो गई। पार्टी की ही महिला मोर्चा ने मोर्चा संभाल लिया, घर में धावा बोल दिया, गुस्से में आग बबूला। महिलाओं ने पहले तो गिन कर 11 चप्पलों से इस आनंद को आनंदित किया, इसका स्वागत किया और फिर ठीक से पूरा इलाज कर दिया। जिंदगी भर के लिए कोई बीमारी नहीं थी। एक तरफ बूथ अध्यक्ष की पिटाई हो रही थी, दूसरी तरफ पिटाई के दौरान उसके घर वाले माफी मांग रहे थे, कह रहे थे आनंद को माफ कर दो, लेकिन महिलाएं लगता है कुछ सोच कर आई थी। लगातार छप्पड़ों की बरसात हो रही थी, थप्पड़ पर थप्पड़ चल रहे थे। यानी ये पुराना वाला लफंगा है, छटा हुआ गुंडा है। मगर इस बार तो महिलाओं ने छठी का दूध याद दिला दिया और बदतमीजी की ऐसी सजा मुकर्रर की कि इसके अंत वस्त्र तक गीले हो गए। यह बीजेपी का बूथ अध्यक्ष आनंद महिलाओं के बीच खुद घिरा हुआ जब पाया इसने खुद को, तो समझ चुका था कि इस बार लंबा नपले वाला है। मन में ख्याल आया कि दुम दबा के भाग जाओ, मगर महिलाओं ने मोर्चा इतना मजबूत कर रखा था कि आनंद को नानी याद आ गई। पिटाई की दवाई का कुछ मिनटों में असर दिखाई दिया, क्योंकि जिन महिलाओं को अश्लील वीडियो भेज रहा था उन्हें ही कुछ देर के बाद, पिटाई के बाद, दीदी कहकर गुहार लगाने लगा कि माफ कर दो दीदी, बचा लो दीदी। अब जरा इसकी आंसुओं की अदाओं पर भी गौर कर लीजिए। फुल मजे की गारंटी है और मजा ना आए तो पैसे वापस लीजिए। लेकिन इसका परिचय यहाँ पर ही खत्म नहीं होता। मालधार एक्शन और अश्लीलता से भरपूर नौटंकी कंपनी का आनंद का एक और परिचय। यह शख्स आगरा में बीजेपी के एक बड़े नेता का खासम खास बताया जाता है। बीजेपी के इस
ने बैंड मास्टर को महिलाओं ने ऐसा सूता कि रुलाई रुक नहीं रही। ऐसा बढ़िया इलाज हुआ कि महिलाओं ने अब बदन की अच्छी खासी मरम्मत कर दी। तो भाजपा के नेता ही अब इस पिटाई को देखकर शर्मा गए, क्योंकि जब जनता मरम्मत करती है तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। अब देखिए, अंदर घर में मिली तसल्ली बख्श तीमारदारी के बाद जो आदमी बाहर खड़े होकर रोने की नौटंकी कर रहा था, वही कल तक महिलाओं पर डींगे हाँक रहा था। जानते क्या? ये डींगे हाँक रहा था कि तुम लोग मेरी शरण में हो, अपुनिज तुम्हारा भगवान है, मैं हूं बूथ अध्यक्ष। मगर लफंगा कुछ भी कर दे, लफंगा ही रहता है, लुच्चा ही रहता है। इसकी हरकत देखिए। अब देखिए आनंद शर्मा क्या कहता है। यह कहता है उसके साथ गलत हुआ। अब इसके लफंगे स्टाइल का वीडियो पूरा खूब शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पर। बीजेपी नेताओं के व्हाट्सएप पर पोस्ट करके पूछा जा रहा है कि क्या यही है चाल, चरित्र और चेहरा। सोचिए, अभी तो कच्चा नेता है, अभी पार्षद तक नहीं बना। कहने वाले कह रहे हैं कि अगर बड़ा नेता बन जाता तो नंगा नाच करता, कहीं गलती से फर्श से अर्श तक पहुंच जाता तो ना जाने क्या क्या गुल खिलाता। इस लफंगे को शर्म नहीं आती, महिलाओं पर रौब जमाते हुए, अश्लील वीडियो भेजते हुए। खैर, अब तो खुद ही कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, ना बाबा ना, माफ कर दो। अब जब पुरवैया बहेगी तब दर्द उठेगा इसी बदन में। याद रहेगा घर से कुछ दूर चलते ही जब पिटाई हुई थी, मोहल्ले तक मेरी इतनी खातिरदारी हुई कि शादी, ब्याह, मुंडन, छठ, न्योता कोई भी आएगा घर से निकलने से डरेगा। बीजेपी नेता को समझना चाहिए था कि थोड़ा धैर्य रखे, क्योंकि धैर्य का पजामे से बाहर निकल जाना राजनीति में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहां फिर से याद दिलाते चलें, ऐसे कई पार्टियों में मौजूद हैं नेता जिन्हें लोग बदचलन, लुच्चा, लफंडर कहते हैं। और ऐसे लफंडर नेताओं का, ऐसे जो लफंडर है ना, नेताओं के लटकन हो सकते हैं, नेता नहीं बन सकते। पता नहीं आनंद शर्मा जैसे ना जाने कितने ऐसे सड़क छाप नेता हैं जिनकी जिंदगी में महिलाओं के ऐसे जूते खाना ही लिखा। यह वीडियो इसलिए बनाया गया ताकि यह सनद रहे, याद रहे उन नेताओं को भी जो किसी भी दल में है, किसी भी पार्टी में है, किसी भी संगठन के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, जो विराजमान है पद पर। उन्हें महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ भाषणों में नहीं करनी है, बल्कि अपनी जिंदगी में भी अमल में लाना है। खैर, महिलाओं ने आनंद को तो सूत कर आनंदित कर दिया, लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फौरन कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है। और प्लीज सब्सक्राइब वही करिएगा जो सत्ता से सवाल करना जानते हैं, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।